नमस्कार, मैं दीपक पाठक फिर से आप सबका आंजनेय प्रॉपर्टी पे। जी हाँ, फिर से वाराणसी का एक प्रमुख चैनल है जिस पे हम रियल एस्टेट से संबंधित लीगल एडवाइजिंग से लेते हुए सारी चीज़ें हम करते हैं। यानी आपको फैक्ट चेक बताते हैं कि यहाँ पर लगभग अमूमन क्या चल रहा है, प्राइसिंग क्या चल रही है बनारस में, क्या इस समय बनारस का इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है। इन सारी चीज़ों को बताने का काम हम इस अपने चैनल पे करते हैं, जिससे कि हमारे बायर्स या हमारे व्यूवर्स या हमारे कोई भी सेलर्स हों, उनको अपनी प्रॉपर्टी बेचने में या अपने प्रॉपर्टी को ख़रीदने में, निर्णय लेने में आसानी हो सके। इस चैनल का यही मकसद होता है। इस चैनल पे किसी भी तरह का ना कोई हम अफवाह फैलाने का काम होता है और ना किसी भी तरह की कोई मिथ न्यूज़ फैलाने का काम, केवल सच्चाई और फैक्ट से हमारा मतलब होता है। उसी कड़ी में आज मैं बताने जा रहा हूँ कि हो सकता है मे भी एक अच्छी न्यूज़ आ रही है कि सर्किल रेट जो अभी काफ़ी सालों से अभी नहीं बढ़ी है, वो हमारी यूपी में हमारे उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नहीं बढ़ाई गई है। हो सकता है कि सर्किल रेट में अब संशोधन हो, या तो रिवाइज हो या तो वही हो, ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी इस पर समिति गठित हुई है और इस पर काम चल रहा है। तो इस पर आगे जो भी अपडेट्स आते रहेंगे तो हम आपको बताएंगे अपने चैनल्स पे, तो बने रहिएगा अपने चैनल्स पे। आज मेरा मकसद है ये सर्किल रेट अभी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, इस पर तो एक वीडियोज़ आगे चल के बनेगी जब सर्किल रेट नया रिवाइज आ जाएगा। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या होता है सर्किल रेट और क्या होता है मार्केट वैल्यू। आज आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये रविंद्रपुरी का इलाका है, बहुत ही फेमस इलाका है यहाँ का, वाराणसी का सबसे पॉश इलाका है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से, चाहे किसी भी कनेक्टिविटीज़ के हिसाब से ये एरिया धीरे धीरे बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर रहा है। तो मैं आज यहीं से शुरुआत कर रहा हूँ। रविंद्रपुरी में हम खड़े हैं। यहाँ का अगर मार्केट वैल्यू अप्रॉक्सीमेट पकड़े, अगर प्लॉट अच्छी है, कॉर्नर है और फ्रंट अच्छा है यहाँ पर, तो लगभग यहाँ का रेट एक मार्केट प्राइस, एज्यूम ये कोई फिक्स प्राइस नहीं कि कहेंगे आप पाठक जी के फिक्स प्राइस है, लगभग 35,000 से लेकर 45,000 के बीच में ये वेरी करती है मार्केट प्राइस पर स्क्वायर फीट। जी हाँ, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये पर स्क्वायर फीट के दाम बता रहा हूँ। और अगर यही सर्किल वैल्यू कहें तो सर्किल वैल्यू जनरली जस्ट 2 to 3 टाइम कम होता है। अगर हम यहाँ पे सर्किल वैल्यू की बात करेंगे तो आई थिंक जो अभी फिक्स डाटा तो नहीं है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ कि 55,000 पर स्क्वायर मीटर से स्टार्टिंग है। तो ये लगभग डिफरेंस होता है सर्किल और सर्किल वैल्यू और ये जो मार्केट प्राइस है इसमें डिफरेंस होता है लगभग 2 to 3 टाइम। यानी अगर आप सपोज़ करो लेट्स से कि अगर हम किसी प्रॉपर्टी को ले रहे हैं तो उसकी सर्किल वैल्यू 8,000-9,000 रुपये स्क्वायर फीट होगी, तो उसका 2 to 3 टाइम यानी 22,000-25,000 रुपये स्क्वायर फीट लगभग मार्केट वैल्यू हो जाती है। जी हाँ, यही होती है मेन डिफरेंस सर्किल वैल्यू और मार्केट वैल्यू में। जनरली जो सर्किल वैल्यू क्या होती है, वो निश्चित शासन के द्वारा एक निश्चित पैमाइश पे, यानी इससे कम में उस ज़मीन की वैल्यू नहीं लगेगी जो मालियत आती है, क्योंकि ज़मीन हम खरीदते हैं ना, तो उसकी एक वैल्यू होती है। तो वो वैल्यू सर्टेन शासन द्वारा की जाती है कि इससे नीचे की वैल्यू से हम इसको सेल या परचेज नहीं कर सकते। तो उसी का जो निर्धारण होता है वो सरकार द्वारा निर्धारण होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स और गवर्नमेंट के ऑथेंटिकेशंस में अंडर सिविल रूल्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के ये रेशियाँ होती हैं। तो और हमें स्टाम्प जो अदा करते हैं ड्यूटी, वो हम सरकार को अदा करते हैं। तो इसीलिए जो रेट होता है वो गवर्नमेंट तय करती है। तो वो जो रेट होता है फिक्स, जो सर्किल वैल्यू जिसको हम जिसके हिसाब से स्टाम्प देते हैं, जिसके हिसाब से रजिस्ट्री की फ़ीस तय होती है, उसी को हम सर्किल रेट और सर्किल वैल्यू कहते हैं, जो कि 7% के आसपास आती है। जो भी वैल्यू आती है प्रॉपर्टी, जो भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसके लगभग 7% के आसपास आती है। 1% वो TDS और एक्स्ट्रा चार्जेस आते हैं, वो लगभग आती है इसके अंदर। ये अलग अलग राज्यों की अलग अलग चीज़ें होती हैं। ये उत्तर प्रदेश का मैं अभी आपको जो है वो बता रहा हूँ, और बता रहा हूँ साथ ही साथ कि कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है वाराणसी में। देख सकते हैं मेरे पीछे ये चौड़ीकरण का काम हो रहा है। ये चौड़ीकरण हो रहा है लंका से, अगर आप स्टार्ट करेंगे इधर लहरतारा, पीछे मेरे पीछे लहरतारा है, और इधर ये राष्ट्र रविंद्रपुरी का पॉइंट है। यहाँ तक चौड़ीकरण हो रही है और यहाँ पे डक्ट, नाली डक्ट बन रही है। लगभग हमें ख्याल से देख सकते हैं आप पीछे कितनी चौड़ी सड़कें यहाँ पे बन भी गई हैं। तो यहाँ पर काम हो रहा है। तो अब धीरे धीरे बट नेचुरल बात है, जहाँ काम अच्छे से होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर आएंगे, रोडें आएंगी, तो वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ वैल्यू भी धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लगती है। तो अभी तक अगर आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं किया है और करने का प्लान है तो अभी भी देर नहीं हुई है। नीचे नंबर दे रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, नंबर लीजिए और नंबर लेकर के मिलाइए और अब बात करिए कि क्या पाठक जी मेरे लिए क्या उचित हो सकता है, कहाँ पे मैं ले सकता हूँ, क्या मेरी बजट के हिसाब से क्या चीज़ अच्छी आएगी, वो आपको हमारी टीम द्वारा आपको गाइड किया जाएगा। पिछले 15 सालों के अनुभव का लाभ उठाइए। तो अभी भी देर नहीं हुई है, फटाफट नीचे नंबर दे रहा है, तो उस पर क्लिक करके आप हमसे बात कर सकते हैं। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टिंग करते हैं।
विदाउट एनी फी, ये कि क्या आपके लिए बेस्ट हो सकता है, क्या आपके बजट के अनुसार कहाँ आप ले सकते हैं, ये सारी कंसल्टिंग हमारे इस चैनल्स पे होती है। आगे भी अच्छी नॉलेजेबल फुल कंटेंट लेने के लिए और नॉलेज ग्रैब करने के लिए इस चैनल को भूलिए मत, जिसका नाम आंजनेय प्रॉपर्टी, वाराणसी रियल इस्टेट एक्सपर्ट। पिछले 15 से 20 सालों से हम आपको अपने रियल इस्टेट एक्सपर्टीज़ का अनुभव देते रहते हैं, आगे भी देते रहेंगे। तो फिर से एक नए एपिसोड में नए टॉपिक्स पे हम मिलेंगे। तब तक आप दिन शुभ हो, धन्यवाद। और हाँ, कमेंट में ज़रूर डालिए कि आपको अगला आगे आने वाला टॉपिक क्या चाहिए, वो हम आपको ताकि बता सकें और आपको उसको भी फ्री करें। और जो सबसे ज़्यादा कमेंट में डालेगा उसके लिए हम विशेष टॉपिक बनाएंगे अपने स्टूडियो से। तो फिर बने रहिएगा आपके अपने चैनल पे, हम फिर मिलते हैं नए टॉपिक पे। तब तक आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।